आज हम जो टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं ये हमारा आज का टॉपिक है एरर हैंडलिंग। ओके, एरर हैंडलिंग किस तरीके से एरर को हैंडल करना है पीएचपी के केस में। बिफोर टेकिंग, अब एरर हमारी कुछ भी टाइप की होती है बेसिक। आप अगर आप जाने तो कोई भी सिंटैक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है। ओके, तो जैसे पीएचपी स्क्रिप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसको हम जनरली बोलते हैं कि भी एरर आ गई है ना। तो जैसे ये हमने किया, इसके बाद में अनडिफाइंड कांस्टेंट एबीसी, तुमने एबीसी का यूज किया है और एबीसी यहाँ पर उसने रिपोर्ट कर दिया है ना। तो ये इस तरीके से तुमने एबीसी क्या यूज किया है, कुछ इसका वो नहीं है ना, वेरिएबल नहीं है, कुछ कैसा कांस्टेंट है, तो उसने एरर दे दी। समटाइम्स जैसे अनडिफाइंड वेरिएबल एसटीआर को तुमने डिफाइन नहीं किया और वो इस सेट, तो हम एरर को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब अपनी ओवन लैंग्वेज के अंदर में एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ मरतबा डायरेक्ट कंपाइलर खुद से देगा और हमने ये एरर दिया वेरिएबल एसटीआर नॉट डिफाइंड, तो हमने लिखा काइंडली डिफाइन द वेरिएबल एसटीआर बिफोर यूज, तो हमने ट्रिगर करी, तो हमने उसमें अपने फॉर्म के अंदर में एरर को जनरेट करके दिखाया। ओके, उसके बाद ये चीजें अरे में 1 2 3 अरे का डेटा को हम एडिशन ले रहे हैं। अब इसको रन करके देखें हम, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, पर भाई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये तो अरे है और तुम प्लस कर रहे हो है ना। तो उसने बाय डिफॉल्ट जो सी अपना जो कंपाइलर है उसने एरर जनरेट कर दी। तो इसके कुछ और आपको बता दूं कि ये है, अब ये मैं इंक्लूड करके ये फाइल को मैं अपने पेज में इंक्लूड करवाना चाहता हूं। ओके, तो tamil.php, तो ये फाइल को मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी warning.php फाइल में। वार्निंग दे रहा है कि ऐसी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, आप इंक्लूड करवाना चाह रहे हो। तो इन दैट सिचुएशंस में वार्निंग दे दी। ओके, तो ये हमारे एरर्स के रीजंस है। नॉट फाउंड, तमिल पीएचपी नॉट फाउंड, चेक द वंस। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये फाइल हमारी फाउंड नहीं थी, फाउंड था तो ट्रू नहीं थी, तो हमने ट्रिगर कर दी उसको और वार्निंग मैसेज जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो उसको डिस्प्ले करवा दिया। फिर हम ट्रिगर एरर कराने के बाद में हमारा फ्लैग वैल्यू रिटर्न करके ट्रू और फॉल्स में हम एरर का टाइप्स अपनी ओन लैंग्वेज में भी बता सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक ऑल अबाउट ये एरर के मैकेनिज्म है। फैटल एरर होती है, तो फैटल एरर में क्या होता है कि पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन करना बंद हो जाती है। देखो ये वार्निंग है, वार्निंग भी सेम प्रोग्राम है। वार्निंग में क्या हुआ, तो ये हमारा वार्निंग में नीचे वाला आउटपुट आ गया, वेलकम बीबीएमसी स्क्रिप्ट, बराबर। फैटल एरर भी हमारी सेम है, हमने इस डॉट यूजर एरर तरीके से उसको बताया। तो इन दैट सिचुएशंस में क्या होगा, नीचे का जो है वो बिल्कुल भी काम करता है, मतलब स्क्रिप्ट जनरेट नहीं होती है ना। तो खास करके तीन कैटेगरीज में हमारा तीन चार कैटेगरी, नोटिस है, वार्निंग है, फैटल एरर है। ओके, ये हमारी तीन तीन कैटेगरी होगी एरर की कैटेगरी। ओके, इन दोनों के अंदर में स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन होगी। इसमें स्क्रिप्ट इज क्लोज आफ्टर एरर। कंपाइलर को जब भी ये एरर मिलेगी तो ये स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। हम इसको
हम उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो ये हमारी फेटल होगी, ये हमारी नोटिस होगी, ये वार्निंग होगी, एरर की कैटेगरीज में हम जा रहे हैं अभी, है ना। तो ये हमारा एरर हैंडलिंग का पूरा कोड है, इसको हम लेकर चल रहे हैं अभी। ओके, अब देखो इसमें हम पूरा डेप्थ में जाते हैं कि एरर, इंफॉर्मेशनल, वार्निंग, एक्शनेबल, फेटल अकर इंजन अकाउंट ऑफ वाइल प्रोग्राम इज रनिंग, और लॉजिकल एरर होती है कि हमने लूप में गलत लिखा, तो वो तो आपको पता ही है, सी में मैं चलाया है कि आपका लॉजिक जो डिजायर आउटपुट था, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में आपको कोड लिखा है आपने, और असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 आना चाहिए। ऑन बिहाफ आपका 1 सही आ रहा है, 2 सही आ रहा है, लेकिन यहां पर फॉर और आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो ये आपका क्या बन गया, लॉजिकल एरर होगी, मतलब आपने कुछ लूप में मिस्टेक की है कि जिससे आपको 1 2 3 4 5 की जगह पर 1 2 4 4 5 आउटपुट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे लॉजिकल एरर। दूसरा इसी में एक चीज आती है, सिंटैक्स एरर आती है, जैसे आप सेमी कॉलन भूल गए, आपने कहीं पर स्पेस में परफॉर्मेशन लोचा कर दिया, जैसे आपने फॉर लूप ले लिया या इफ कंडीशन ले ली, इफ कंडीशन में ओपनिंग किया है, क्लोजिंग नहीं किया, ओपनिंग क्लोजिंग किया है लेकिन ये ब्रैकेट को आप मिस कर गए, तो ये सब चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर है। ओके, तो एक तो हम ये एरर की कैटेगरी में, दूसरा हम कौन से टर्म्स को सीखेंगे आज हम, जो इसके लिए यूज होता है, एक तो ट्रिगर का यूज करेंगे, सिंटैक्स एरर। ओके, फिर आता है लॉजिकल एरर और कस्टम एरर हैंडलर। ये सारे के सारे एरर्स में हमारे टर्म्स का यूज होता है। फिर हम दूसरा करेंगे ट्रेस द एरर, लॉजिकल एरर या कोई भी टाइप की एरर आ रही है आपको, तो उसमें आपको ट्रेस करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इको का कर सकते हैं, प्रिंट का कर सकते हैं, प्रिंट आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेयर अंडरस्कोर डंप, इतनी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम इको से और प्रिंट आर से हमारी अंदर की एरर को प्रोग्रामर आइडेंटिफाई कर लेता है ना। तो ये सारे के सारे एरर्स के अकॉर्डिंग के टर्म्स है। अब हम इस टॉपिक पर जाते हैं कि एरर को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। ओके ओके, तो ये हमारा पार्स द एरर बराबर। ओके, फॉर लूप ले लिया है हमने, यहाँ पर आगे सिंटैक्स एरर जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि सेमी कॉलन अनएक्सपेक्टेड एक था, फॉर लूप के बाद में अगर ये आना चाहिए, ओपनिंग ब्रेस नहीं है, इसके लिए सिंटैक्स एरर को जनरेट कर दिया है। ओके, तो ये कंपाइलर खुद ब खुद बता के दे देगा, पार्स एरर उसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आया है कि पार्स एरर मतलब सिंटैक्स एरर में कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम है। नोटिस्ड हार्मलेस प्रॉब्लम कैन बी अचीव्ड through use of explicit arrays, potential runtime environment does not prevent a script from executing, use for undefined variable होते, डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स विदाउट कोट्स, इस टाइप की एरर में ये जनरेट करता है। वार्निंग कॉमनली कब यूज होता है, फाइल मिल नहीं रही, डेटाबेस का नाम करेक्ट नहीं है, आर्गुमेंट मिस हो रही है। तो आप याद रखो इसमें भी स्क्रिप्ट कंटिन्यू रखती है, प्रिवेंट नहीं करता, एग्जीक्यूशन रखती है, इसमें भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन करती है। ओके, fatal error sometimes so terrible has happened during execution of your script that further processing simply cannot continue.
फेटल एरर जब होती है कि जब मतलब तुम्हारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन करने की बंद कर दी, मतलब सारी सिंटेक्स एरर अपनी फेटल एरर है, उसमें अपना वर्कआउट करना या नीचे का कोड होता है वो एग्जीक्यूशन करना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि वो फेटल एरर कौन सी होती है ना। जैसे अभी मैंने इसी के अंदर मैं आपको बताया कि ये हमारे वार्निंग है, ये हमने क्या है, ये वार्निंग है, इसको हम रन करेंगे। ओके, तो देखो वार्निंग थी, तो नीचे का जो कोड था, स्क्रिप्ट याद रखना, स्क्रिप्ट कैसे जनरेट होती है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो ऊपर से हम एग्जीक्यूट करते हुए आए, लेकिन हमने यहाँ पर नीचे आते आते हमारा क्या हो गया, यहाँ एरर आ गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्या करेगा, नीचे का कोड को फ्लैग ट्रिगर एरर, मतलब ट्रिगर हुई ट्रू हुआ तो उसने आउटपुट में ये डिस्प्ले कर दिया। ओके, सेम कोड को अगर हम रन करते हैं यहाँ पर फेटल एरर, हमने ई यूजर एरर दे दी, यूजर एरर भी एक फेटल एरर का टाइप होता है। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करते हम, तो इसमें क्या हो गया, php क्लास नॉट फाउंड, काइंडली चेक वंस, php क्लास इज नॉट फाउंड। हाँ, तो ये भी क्या हो गया, हमारी ट्रिगर हो गई, डेटा एरर फाइंड होगी। ओके, तो ये सारे के सारी एरर्स के हमारे टाइप्स है। अब आगे बढ़ते हैं हम, मतलब ट्री जब स्क्रिप्ट फायर नहीं होगी, मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूशन में नहीं लेगा। वो वापस एक बार रिपीट कर लो, देखो इसमें स्क्रिप्ट में नेक्स्ट पोर्शंस एग्जीक्यूट हो गया, इसमें स्क्रिप्ट का नेक्स्ट पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन सी एरर थी, फेटल एरर। ये कौन सी थी, वार्निंग, तो वार्निंग में नीचे वाला आउटपुट आएगा, फेटल एरर में नीचे वाला आउटपुट नहीं हो जाएगा, स्क्रिप्ट डायरेक्ट क्लोज हो जाएगी। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कहां से होती है, टॉप टू बॉटम, तो जहां भी फेटल एरर वहीं से एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, रन टाइम एरर्स कौन सी है, हम यूजर नोटिस, नोटिस के लिए यूज होता है, ये सारे कांस्टेंट है ना। तो ये कांस्टेंट का यूज हम एरर ट्रिगर वगैरह उसके लिए कर सकते हैं, वार्निंग के लिए भी यूज हो सकता है, ये इसके लिए भी हो सकता है। तो यूजर वार्निंग और यूजर एरर, ओके, दोनों दोनों कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर यूज किया है, यूजर एरर का यूज किया है, और यहाँ पर हमने यूजर वार्निंग का यूज किया है। ओके, तो यूजर वार्निंग जो है वो वार्निंग टाइप का मैसेज है, तो उसमें, और यूजर एरर है वो अपना कौन सा टाइप का मैसेज है, फेटल एरर टाइप का है, तो वो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर रहा है, जनरेट द मैसेज। ओके, फिर दूसरे भी है, ई वार्निंग डिस्प्ले करें, ई वार्निंग है, कंपाइलर वार्निंग, तो कंपाइलर का मैसेज। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे बेसिक कांस्टेंट है जिसका हम इस्तेमाल एरर हैंडलिंग करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नोटिस पे आ जाते हैं हम। देखो एरर रिपोर्टिंग ई ऑल, ई ऑल का मतलब होता है कि सारी की सारी एररों को डिस्प्ले करे, है ना। उसमें जो भी एरर आई है वो सारी की सारी एररों को क्या करे, डिस्प्ले करे, तो उसको बोलते हैं ई ऑल। अनडिफाइंड वेरिएबल, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, ये नहीं किया था, देखो दोनों चीज हो गई इसमें। यूज ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल दे दिया, यूज ऑफ अनकोटेटेड स्ट्रिंग्स, तो तुमने अनकोटेटेड स्ट्रिंग्स था, डबल कोट्स किया नहीं था, यहाँ असाइन किया है लेकिन। ओके, तो उसमें भी उसने नोटिस फायर कर दी, है ना। लेकिन नोटिस में भी क्या होता है कि नेक्स्ट वाला कोड होता है वो स्क्रीन में जो भी होता है वो रन होता है। अगर चेकआउट करना हो तो हम कर लेते, ये नोटिस है हमारी।
नोटिस ई ऑल किया था तो वार्निंग भी दे दी उसने, बराबर, और ये हमारी वार्निंग में आ गया। अनडिफाइंड वेरिएबल नोटिस में आ गया और अनकोटेड स्ट्रिंग्स हमारी वार्निंग में आ गया। तो ई ऑल मतलब वार्निंग, मैसेज, सब कुछ वो जनरेट करेगा। ई करके मेरे हिसाब से नोटिस होगा, नोटिस। अब इसको रन करके देखें हम। देखो वार्निंग वाला मैसेज चला, यहाँ पर जो था वो चला गया, उसकी जगह पर उसने कौन सा दे दिया, ओनली हाँ, अगर मैं ऊपर ऊपर असाइन कर दूंगा तो ऊपर सारे के सारे नोटिस निकल जाएंगे, सारे के सारे नोटिस आएंगे, एरर नहीं आएंगी। ओके, देखो अब नोटिस के बाद में भी हम जो लिखेंगे ना वो हमारा आउटपुट में आने वाला है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन क्लोज नहीं होगी। आ गया? ओके, इसके बाद में आता है वार्निंग। वार्निंग भी अभी हमने देख लिया था कि किस तरीके से वार्निंग आती है। ये फंक्शन कॉल किया हमने, लेकिन ये फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट में डेटा पास नहीं किया, नहीं किया तो उन दैट सिचुएशन में उसने क्या जनरेट किया, वार्निंग मैसेज, आर्ग्यूमेंट 1 फॉर ये डाउन, ये वार्निंग मैसेज फायर हो गया। ओके, दूसरी बात, एफ ओपन फंक्शन, जो फाइल हमारे अवेलेबल नहीं वही फाइल को खोलने का ट्राई करना। तो मैं यहाँ वार्निंग में जाता हूँ और ये मैं फाइल को ओपन करने का ट्राई करता हूँ, ये इंक्लूड करने का ट्राई करता हूँ, फाइल अवेलेबल नहीं है, तो अभी क्या उसने जनरेट कर दिया, वार्निंग जनरेट कर दिया। ओके, इस तरीके से एफ ओपन फंक्शन, वेलकम डॉट टीएसटी, अगर ये फाइल नहीं है तो ये क्या जनरेट करेगा, वार्निंग जनरेट कर देगा। ओके, तो सेकंड वार्निंग हो गया। अब एक काम करते हैं, वार्निंग के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इको हेलो शाहिद करके मैंने लिख दिया। ओके, ओके, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया और यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को उसने क्लोज नहीं किया। ओके, नेक्स्ट आता है फेटल एरर। फेटल एरर रेज व्हेन रन टाइम एरर प्रिवेंट द स्क्रिप्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशंस, प्रिवेंट करती है और पार्स आर कॉलिंग फंक्शन, समटाइम्स वो टेरिबल वाज हैपन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, प्रोसेसिंग कैन नॉट बी कंटिन्यू, हमारी प्रोसेस कंटिन्यू रहती नहीं है। ओके, अब जैसे ये हमारा फेटल एरर का एग्जांपल बताए, कोई भी फंक्शंस को हम कॉल करने की कोशिश करें, कॉल अनडिफाइंड फंक्शंस, नॉन एग्जिट फंक्शंस इन, तो ये फेटल एरर में क्या होगा कि नीचे का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूशंस में आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके, क्लोज हो जाएगा, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको कॉपी कर लेते, फेटल एरर में तुमको बताया अभी, ये पूरा फेटल एरर में है, इसके अंदर में भी और देखना हो तो आप देख लो। ये नीचे में इको करके ये लिखा है मैंने, नीचे का कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, हेलो शायद ऐसा कुछ आउटपुट आया नहीं, कि मतलब स्क्रिप्ट क्लोज हो गई, यहाँ से यहाँ एरर उसको मिली, ऐसे उसने क्या करा, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दी। तो हमारी वो वाली एरर है कि जिसमें
कि जिसके अंदर में हम आइडेंटिफाई मतलब वो एरर नहीं होता, उसके बोलते हैं हम फेटल एरर, स्क्रिप्ट हमारी कॉल अप नहीं होती। ओके, थैंक यू, वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर।